कोई परेशान है भाई। जो सरकार आएगी वो सरकार जाएगी भी। सरकार की तो हालत खराब है। तेरे मोदी आएगा कम से कम 20 साल और अभी लगातार देश को बर्बाद कर दिया इसने। मोदी देने ना आ रहा, हमारे जेब में ना देने आ रहा, ना आटा देने आ रहा। हम राम मंदिर ना जाने, हम जाने कंपनी। हमें काम मिलेगा तो रोटी मिलेगी और मंदिर ना हमें खाने को दे रहे हुए। अगर राम का झंडा लहराएगा यही राम का झंडा है तो देश को बर्बाद कर रहा है भाई साहब। हिंदू को जगाना नहीं, अगर काम करना है इंसानियत पे करिए। अरे विदेश में काले झंडे भी दिखाए जा रहे हैं। किसी भी गवर्नमेंट को लगातार नहीं रहने देना चाहिए। भ्रष्ट है पूरी बीजेपी भ्रष्ट है। 10,000 की पेमेंट उठाते थे ना, वो 2,000 की पेमेंट उठ रही 15 दिन में। अरे काम कर रहे हो अपने घर में कर रहे होंगे, अडानी के ऊपर कर रहे होंगे, हमारे ऊपर कर रहे हैं। जब मोदी जी तो सरकार हो गई है, वो तो अपनी मनमर्जी करेंगे। भैया गुंडा राज चल रहा है, कोई नहीं मोदी के। अरे प्रधानमंत्री का क्या हुआ? ऐसा काम क्यों कर रहा है? मोदी बहुत अच्छा है, मोदी के लिए बहुत काम कर रहा है। भैया रोजगार ना है तो कुछ ना है। मोदी जैसा कोई है नहीं। श्री राम का नारा जरूरी है, रोजगार से मतलब नहीं है। 2024 में युवा क्या सोच रहा है, तिवारा मोदी जी या बदलाव देश में? सर बदलाव तो होना चाहिए और मोदी जी ने भी बदलाव किया है। कुछ नहीं, बहुत ही मोदी जी ने बदलाव किया है। बाकी जो है हम जैसे युवाओं के लिए नहीं सोच रहे। 10,000 रुपये सैलरी है यहाँ पे, 5,000 रूम रेंट है। ठीक है सर, 10,000 में ये बताओ मैं बाल बच्चे पालूंगा कि रूम रेंट करूंगा, क्या करूंगा? मोदी जी तो कह रहे हैं कि 18 घंटे हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, गरीब के लिए। सर काम क्या कर रहे हैं? हम 12 घंटे काम करते हैं, तब हमें 12,000 रुपये मिलते, 10-12,000 रुपये। तो बताओ उससे ज्यादा तो हमें मिलता नहीं है मोदी कुछ जी जो भी। डंका बजा दिया विदेश में, उससे खुश नहीं है आप? सर विदेश में बजा रहे हैं, अपने यहाँ तो बजाएं। यहाँ भी तो कुछ करें, विदेश में जाने में क्या घर होता है? में काम थोड़ी करेंगे मोदी जी भाई साहब। काम नहीं करेंगे, लेकिन हमें लोगों को भी कुछ देना चाहिए ना। काम धंधा कुछ देना चाहिए। तो कौन 24 में ये बताइए? भाई राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी में क्या ऐसा चीज लगता है? राहुल गांधी में अच्छी चीज है कि एक तो भारत जोड़ो यात्रा अभी करी थी, पैदल चला बेचारा। एक बार उसको भी चांस मिलना चाहिए मेरे आपको समझ से। लगता है कि राहुल गांधी जी मतलब देश को चला सकते हैं? हाँ? जी बिल्कुल। भारत जोड़ो से आप खुश हैं? जी जुड़ना खुश। चाहिए भारत। हाँ भारत जोड़ना मोदी जी भी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास जुड़ा हुआ है। सर कहाँ विकास, सबका साथ सबका विकास, वो तो अपना भर रहे हैं मोदी जी, अपना भर रहे हैं। विदेशों में घूम रहे हैं, यहाँ कुछ सोच नहीं रहे किसी के बारे में। ठीक है, तो हिंदू को जगा दिया ना भाई साहब। हिंदू को जगा दिया तो उससे क्या है? मेरे घर पे जब खाना पकेगा तभी तो मिलेगा मेरे को, हैं? जब भक्ति कीजिए, राम मंदिर बन गया यूपी में, उत्तर प्रदेश में, तो भगवान जी खाना देंगे। बैठे रहूंगा मैं घर पे, बैठा रहूंगा 24 घंटे, भगवान जी दे देंगे। पंगा है साहब। भाई देख, गवर्नमेंट कोई भी हो, हमें गवर्नमेंट कोई भी हो चेंज होना चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट को लगातार नहीं रहना देना चाहिए। हाँ, कौन आएगा फिर? अब कौन आएगा आपको लोग को पता है। कौन बताइए? राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी आएंगे? एक बात बताइए, बात नहीं है 56 के सीना से नहीं मतलब था, बात होती काम की। बेरोजगार, रोजगार, ये सब जरूरी है। हाँ, तो रोजगार नहीं दे रहे मोदी जी? क्या दे रहे हैं? 18 घंटा जग जग के काम कर रहे हैं भाई साहब। तो अपने लिए कर रहे हैं कि किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? वो आप लोग के लिए कर रहे हैं, गरीब के लिए। क्या कर रहे हैं यार? और ये बताइए जो राहुल गांधी को जो आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनना चाहिए, पप्पू बताते मैं ये हैं उनको। पप्पू बोलने दो, हाँ। एक बार चांस मिलना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ, पप्पू तो सबको ही बोलता है, पप्पू बोलने से क्या होता है? ऐसे ऐसे किसी को एक बार चांस मिलना चाहिए। अगर अच्छा नहीं काम करते 5 साल रहेंगे खाली ना। सब कुछ चंगा नहीं है भैया, हालत खराब है। मोदी जी तो कहते हैं सब कुछ चंगा है। सरकार की तो हालत खराब है, हम अपनी हालत नहीं, हमारी मस्त है एकदम। साइकिल चल रही सरकार की है, कैसी हालत खराब है? सरकारी तो फंसी जा रही कह है। रहे 24 में फिर आ रहे हैं हम। 24 में आ जाओ यार, आ सकती है। आप बदलाव चाहते हैं 24 में मोदी जी? है? बदलाव चाहते हैं तो? मेरा कहने का मतलब ये है, हर 10 साल पे कोई ना कोई नया चेंज होना चाहिए। अच्छा, बताओ। सरकार हर 10 साल पे चेंज होनी ये चाहिए। डंका तो बजा दिया मोदी जी, फिर डेमोक्रेसी बची रहेगी। डंका जो बजा दिया मोदी जी, बदलाव। अरे डंका तो हर बार बजाते हैं वो, कहीं कभी जाके बजाते हैं, कभी यहाँ पे राम राम गाते हैं, बाहर बुद्ध बुद्ध गाते हैं। तो मोदी ये करने मेरी राजनीति करने चल रही है ना। फर्क है मोदी जी। बिल्कुल फर्क है। भाई साहब आप क्या सोचते हैं? बदलाव नहीं चाहते? सोचते ही ना। आपके सामने तो कह रहे हैं कि अरे बोलने वाले तो बोलते रहेंगे। बोलने वाले सब तरीके का बोले, बोलने वाले सब तरीके भाई। मोदी जी ने ऐसा कोई गेटअप नहीं छोड़ा है दुनिया का जो ना अपनाया हो। तो सबके हैं वो तो। अरे तो अच्छी बात है ना, दुनिया के हैं वो तो। मोदी जी सबको लेके चल रहे हैं ना, सारे गेटअप पहन ले रहे हैं। सबको लेके भैया, सबको लेके। देखो है, टोपी भी लगाते हैं। वो तो कह रहे 9 साल बेमिसाल है, गरीबों का कल्याण हुआ है। गरीबों का कल्याण हुआ है, कल्याण हुआ है, कल्याण कैसे? है, बिल्कुल बराबर कर दिए हैं, बराबर कर दिए बदलाव। और क्या, क्या बराबर? गरीबों को दबा दिया है, अमीरों को और ज्यादा
प्रोत्साहन दिया है उन्होंने। अरे विदेश में डंका बज रहा है। अरे विदेश में काले झंडे भी दिखाए जा रहे हैं, काले झंडे भी तो देखते हो आप। केवल भगवा देखोगे या काले झंडे भी देखोगे, दोनों पे नजर होनी चाहिए आपकी। आप न्यूज चैनल वाले हो, आपको ज्यादा पता हो। फिर से आऊंगा मैं है तो आ जा रहे, तो कौन मना कर रहा है? हम क्या डरते थोड़ी हैं? आएंगे तो हम भी तो कमा ही रहे हैं, हम भी कमाएंगे, हम भी साइकिल चलाएंगे। मोदी नहीं तो कौन है? मोदी नहीं तो चेहरा लेके आओ ना देश में। कोई ना कोई तो आएगा ही। राहुल या मोदी? अरे कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। क्या कह रहे हैं? नया चेहरा लेके आइए ना। हर राजनीति हर बार एक ही मुद्दे पे बात करोगे ना तो युवा क्या करेगा? युवा को चाहिए जॉब, सरकारी मतलब वैकेंसी निकलनी चाहिए प्रॉपर वे में। अगर हम बात करते हैं, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में बात की जाए तो आपको पता होगा 2019 के बाद में यूपी में कोई पुलिस की वैकेंसी भर्ती नहीं हुई है। और ये हर बार टेंडर की बात करते हैं, टेंडर नहीं उठ रहा है। जब आप टेंडर लेवल उस हिसाब से देंगे ना, टेंडर में क्या होता है कि अगर मैं 10 लाख का ले रहा हूँ कोई टेंडर, कोई 15 लाख का ले रहा है, तो जिसको लग रहा है उसे दो ना। ये सिर्फ 9 साल रहा मोदी जी तो दावे कर रहे गरीब के लिए हमने काम किया भाई साहब, 18 घंटा। अरे गरीब के लिए क्या काम किया भाई, ये बताइए। जो लोग हैं ना पैसे में बढ़ रहे हैं। अरे आपने देखा होगा कि जितने पैसे वाले हो रहे हैं ना, वो पैसे वाले हो रहे हैं, बेचारा गरीब दबता जा रहा है। गरीब के लिए कोई इतनी अच्छी सुविधा नहीं की गई है कि जैसे कि जो अरे ये उत्तर प्रदेश में क्राइम खत्म कर दिया बाबा ने क्या किया है कि जो अभी आपको पता है कुंभ का मेला लगने वाला है, उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है उसको वो करवाने के लिए, और 5,000 किया है काशी विश्वनाथ के लिए। ये 10,000 करोड़ रुपए का जो बजट इन्होंने लागू किया है ना, उससे जनता को, गरीब को क्या मिलेगा? गरीब को रोटी मिलेगी, उससे नहीं मिलेगी। वो 10,000 करोड़ में सिर्फ क्या, दीवारों पे चित्र बनाने से। हमें अपनी संस्कृति, हमें पता है हमारे देश की संस्कृति क्या है। हम गीता, रामायण, महाभारत सब देख रहे हैं, पर उसमें चित्र बनाने से संस्कृति नहीं झलकती है। काम चित्रों में, पेंट में रुपए खर्च नहीं। खुश नहीं है आप। अरे हिंदू को जगाना नहीं, अगर काम करना है इंसानियत पे करिए। हिंदुओं को नहीं, सबको एक बराबर करिए ना। जो और मोहम्मडन है या ईसाई है, क्रिश्चियन है, उनको भी उनके धर्म के बारे में, जैसे जिसका सबका साथ सबका विकास का नारा है उनका, सबका है। तो फिर कहा, तुमने कहा हिंदू जगा दिए और तो सो गए? नहीं, आपके मुंह से बात की जा रही है, आपने और तो सुला दिए, हिंदू जगा दिए, तो फिर सबका साथ सबका विकास कहाँ से हुआ बताइए? भी लगाते हैं ना वो। अरे कौन लगाता है? किसी की मोमडन के साथ मुंह से सुना है कि तुमने कि हमारे साथ सबका विकास? आप ही कह रहे हैं कि जो विकास हुआ है हमारे देश में, सबका साथ सबका विकास। अच्छा। पर हिंदुओं का नारा दे रहे हैं, तो सबका साथ सबके विकास कहाँ से हुआ? जो और आबादी बची हुई है उसके साथ। क्या कि जो भी सच्चा हिंदू होगा वो मोदी जी और योगी जी को नकारेगा नहीं। आप कहीं वो हाथ में देखो ये राजनीति कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, अगर आप यूपी की सत्ता की बात करते हैं, कहते हैं कि सपा सरकार और ये जातवादी है, सपा सरकार को जातवादी बताते हैं और घर के ही बताए। नाम क्या आपका नाम? मेरा नाम कुछ से कुछ मतलब रख नहीं है। नहीं, क्योंकि भाई भाजपा वाले कहते हैं कि भाई सच्चा हिंदू नहीं छोड़ सकता हमको। अरे भाई सच्चा हिंदू अगर कोई जाटव है, यादव है, या कुमार है, या तेली है, धानुक है, कोई भी है, ये हिंदू नहीं है क्या? तो फिर ओबीसी वर्ग के साथ में, ओबीसी के वर्ग के साथ में क्यों इतना अन्याय हो रहा है? अरे भाई जो पिछली वैकेंसी, ओबीसी का ही नेता है, मोदी की ओबीसी समाज से आता है। अरे नहीं, अगर समाज से होते ना, ओबीसी समाज से होते ना, ओबीसी के लिए कुछ करते। इन्होंने जो वैकेंसी निकाली, जो इन्होंने पद भरे, उनके लिए पता है क्या किया? उनके लिए इन्होंने जनरल वाले रखे, जनरल वाले क्या मिल रहा है तुम्हें? तुम बताओ। सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए सर, अरे मेरी बात सुनिए। इधर बोलना, बोलो उधर नहीं। अरे यार, जो जातवाद का इलेक्शन है ना, वो ये लोग कर रहे हैं। कभी तुमने अमित शाह के बेटे को क्रिकेट के बारे में कुछ नॉलेज है? नहीं है। पर बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है आप जानते हैं? जैसा है वो चला रहे राजनीति, अपने बेटे को ला रहे हैं। वो है अटल जेटली, उनके बेटे आ रहे, वो भी अपने घर में राजनीति ऐसे ही चला रहे हैं। बस चेहरा किसका रख लिया है? मोदी और योगी। बीजेपी भी यही भ्रष्ट है, पूरी बीजेपी भ्रष्ट है। देखो, अरे भाई बिल्कुल ईमानदारी। किस पार्टी में भ्रष्ट नेता नहीं? सब में बीजेपी में तो कह रहे सारी ईमानदारी। अरे यार, पर बीजेपी वाले तो ये दावा करते हैं बीजेपी के पास मंत्र है, मंत्र डाल दिए एकदम शुद्ध हो जाता है, शुद्ध होकर निकलता है। बीजेपी के काम से इतना नाराज क्यों है भाई? मैं नाराज कहाँ हूँ? मैं नाराज नहीं हूँ भाई। अरे नाराज नहीं है, हम बता रहे हैं जो तरीका होता है एक काम करने का,
वो नहीं है, इनके पास वैकेंसी के लिए कोई रेशियो नहीं है। ये कहते हैं परीक्षा सभा सरकार में वो की जाती थी, परीक्षाएं लीक हो जाती थी, प्रश्न पेपर लीक हो जाते थे। आप ये बताइए, अगर किसी परीक्षा में बैठते हैं, अगर आज का युवा पता है वैकेंसी थी 17,000, ठीक है, पर और दूसरे को भी मौका देता हूँ। भाई साहब युवा क्या सोचते हैं? बदलाव चाह रहे हैं बोलो क्या भाई साहब, भाई बोलो क्या कर रहे हैं? नहीं, बदलाव होना चाहिए, सबको मौका देना चाहिए भैया, भाई सबको मौका देना चाहिए। एक सरकार रहेगी तो अपना ही क्या करेगी वो, पब्लिक के बारे में मोदी कह रहे फिर आ रहे हैं। नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे। तो नाराज क्यों है भाई साहब मोदी? नाराज क्यों भैया? कंपनी में जो 10,000 की पेमेंट उठाते थे ना, वो 2,000 की पेमेंट उठ रही 15 दिन में, 20 रेट पे काम करें। अब बताओ बच्चे क्या खाएंगे? 3,000 का रूम है, 3,000 में रूम में खर्चे चल रहा है, 2,000 का वो पेमेंट लेकर रही 15 दिन में, 20 रेट पे काम करें। रोजगार क्यों खत्म कर रहे हैं? मोदी जी तो दिन रात काम कर रहे हैं। अरे काम कर रहे हैं, वो अपने घर में कर रहे होंगे, अडानी के ऊपर कर रहे होंगे, हमारे ऊपर कर रहे हैं। अडानी के ऊपर और आम आदमी को ऊपर लगे 18.5% GST, और आम आदमी को उसके ऊपर लगे मालूम है। भाई साहब आज हम ड्यूटी कर गए और हमारे पूरे दिन काम करवाया, एब्सेंट लगा दी। बताओ, इसलिए हम गुस्से में आ गए। बताओ क्या पूरा दिन काम क्यों कराया? और मोदी जी absent थोड़ी लगाए भाई। जब मोदी जी तो सरकार हो गई है, वो तो अपनी मनमर्जी करेंगे, गुंडा राज चल रहा है वो तो अपनी ना, मनमर्जी और करेंगे। योगी ने मिट्टी में मिला दिया। भैया गुंडा राज चल रहा है। जो तो अपनी मनमर्जी लाइट, अरे यहाँ नोएडा की बात कर रहा हूँ, रोज इवनिंग को लाइट क्यों नहीं आ रही है? अरे लाइट क्यों नहीं आ रही? विकास है ना, अरे इनकी तो अरे विकास है तो लाइट क्यों नहीं आ रही? बताओ, हमारी आज हमने पूरे दिन काम करा, हमारी सैलरी काट दी, हाँ जी लगा, छुट्टी लगा दी। उस बात का बताओ, उस बात का कोई जिम्मेदार है? भाई साहब मोदी नहीं तो मोदी नहीं तो कोई नया उसे चुना जाएगा, पुरानी पार्टी कोई नहीं ली जाएगी, नई पार्टी आएगी। भाई मोदी के पीछे मोदी के अलावा कोई नहीं, कोई नहीं मोदी के अलावा कोई नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई हमारे पास। किया है हमारे लिए कोई काम ही नहीं किया। किसको लेके आए? कोई ऑप्शन बताओ ना, हमें किसको लेके आए? क्या काम क्या नहीं किया है? मेरे को बताओ क्या नहीं किया है? 3 काम गिनाओ। क्या नहीं किया है? चंद्रयान 3 मोदी जी ने पहुंचा दिया, चंद्रयान 3 पहुंचा दिया। भाजपा गवर्नमेंट में पहुंचा है ना भाई साहब। मेरी बात बताइए, इसरो ने भाजपा गवर्नमेंट में पहुंचा है क्या? इसरो कांग्रेस सरकार में नहीं था क्या? इसरो कांग्रेस पहला चंद्रयान कब उड़ा था पता आपको? पहला चंद्रयान मिशन कांग्रेस के टाइम में भेजा गया था पहला भाई साहब, लेकिन सफल नहीं हो पाया ना। सफल नहीं होता, मोदी जी ने सफल राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर बताओ भाई, राम मंदिर भैया एक बात बताओ, उसी के ऊपर हमारा वोट है, राम मंदिर के ऊपर। भैया हम राम मंदिर न जाने, हम जाने कंपनी, हमें काम मिलेगा तो रोटी मिलेगी, और मंदिर न हमें खाने को दे रहे है मंदिर बना भैया। रोजगार मिलेगा जब मानेंगे, हाँ मुझे खाना मिल रहा होगा, बात खत्म। मंदिर न दे रहे खाने को मुझे। इसरो वालों ने मोदी जी वो तो कमाई कर रहे हैं, उन्हीं के लोग हैं, कमाई कर रहे हैं। और आस्था है वो ठीक है, आस्था की जगह पे ना रोजगार लाओ ना। पब्लिक दुनिया हमारी मारी घूम रही है। आज जी 20 सेकंड हो रहा है? ये पैसा कहाँ से आएगा? या तू कमा रहा है या मैं कमा रहा हूँ? अच्छा, बदलाव चाह रहे हैं या नहीं बताइए? बदलाव चाह रहे हैं या नहीं? ये क्यों हो रहा है? समझे ना क्या हो रहा है? क्या बता, सिगरेट समझ क्यों हो रहा है? 28 देशों के वो आ रहे हैं, और तमाम चांद चौक में बन रहे हैं पकवान। क्यों बन रहे हैं ये? क्यों बन रहे हैं? शादी है किसी की? शादी होगी, मोदी की होगी और किसकी होगी?